क्वेश्चन नंबर 30 फिर से असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन है इन हायर प्लांट्स माइटोसिस इज टर्म्ड एज एनेस्ट्रल माइटोसिस। अब अगर हमने सेल डिवीजन जैसा कि हमने सीखा है, सेल डिवीजन के भी पहले हमने सेल चैप्टर सीखा है और सेल चैप्टर के थ्रू हमें पता लगा है कि जो प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें, प्लांट सेल्स के अंदर क्या एब्सेंट है? सेंट्रियोल्स नहीं है, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। ये किस में पाए जा रहे हैं? एनिमल सेल्स में पाए जा रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स डोंट हैव सेंट्रियोल्स, लोअर प्लांट सेल्स एल्गी में है। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स, इनके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं है। सेंट्रियोल्स नहीं है तो यहाँ पर एस्टर रेज नहीं बनेंगी। एस्टर रेज जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, सेंट्रियोल से छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं और एक स्टार शेप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको क्या बोलते हैं? एस्टर रेज। तो सेंट्रियोल एब्सेंस, तो एस्टर रेज आर नॉट प्रेजेंट। तो इस टाइप के माइटोसिस को क्या बोला जाएगा? एनेस्ट्रल माइटोसिस। जिनमें एस्टर रेस नहीं बन रही है तो इस टाइप के माइटोसिस को बोलेंगे एनेस्ट्रल माइटोसिस। ठीक है। सो इन हायर प्लांट्स माइटोसिस इज टर्म्ड एज एनेस्ट्रल माइटोसिस। ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स एंड मोर स्पेसिफिकली हम यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं? हायर प्लांट्स कर देते हैं, हायर प्लांट्स स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये स्टेटमेंट असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन की अगर हम बात करें तो इन हायर प्लांट्स माइटोसिस टेक्स प्लेस विदाउट स्पिंडल फाइबर। जो हायर प्लांट्स हैं उनमें जो माइटोसिस है वो बिना स्पिंडल फाइबर के होता है, ये गलत है। माना उनके अंदर सेंट्रियोल नहीं है, एस्टर रेस नहीं बन रहे हैं, फिर भी उनके अंदर स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स आर प्रेजेंट, और क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे तो उस अकॉर्डिंग क्रोमोसोम डिवाइड हो जाएगा, माइटोसिस अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा असर्शन जो है सही है कि माइटोसिस इज टर्म्ड एज एनेस्ट्रल माइटोसिस, क्योंकि हायर प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल नहीं है तो एस्टर रेस नहीं है तो उसको एनेस्ट्रल बोलते हैं। हायर प्लांट्स के अंदर माइटोसिस टेक्स प्लेस विद स्पिंडल फाइबर, विदाउट नहीं। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कि असर्शन हमारा सही है बट रीजन गलत है। So this was all about the DPP discussion of cell cycle and cell division. आज हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था सेल के बाद सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को, और इस DPP में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मेनली वो जो क्वेश्चंस थे वो इंटरफेस से रिलेटेड थे और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो थे वो कैलकुलेटिव टाइप के थे, जिसमें हमें जाइगोट कैलकुलेट करना था, उनके लिए कितने मियोटिक डिविजन्स चाहिए। तो इस तरीके के जो कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चंस हैं वो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, पर उनको किस तरीके से हमने यहाँ पर इजी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है वो आई होप आपने सीखा होगा। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।